हुक्मरान इत्तेहाद को बचाने का मिशन, नवाज शरीफ खुद मैदान में आ गए। मौलाना फजलुर रहमान को मनाने का फैसला, तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। लीगी कायद ने फजलुर रहमान को मुलाकात की दावत दे दी। वज़ीर आज़म को भी फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुलाकात जद्दा या दुबई में होगी। मौलाना बैरून मुल्क रवाना हुए तो मरीम नवाज की वतन वापसी पर मामले पर बात होगी। JUI सरबराह दुबई की सियासी बैठक में तमाद न लिए जाने पर नाराज हुए थे। तीन गवर्नमेंट्स के साथ वो समझ रहे हैं कि उनको इंटरैक्ट करना पड़ेगा और PTI एक सीरियस स्टेक होल्डर है पाकिस्तान की जात में। अच्छी नशिस्त हुई, हमने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। 2018 में जिस किस्म की मई हमें मिली और उसके बाद जो हमने जो हमने इस्लाहात की वो उनके सामने है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के सियासी रास्ते जुदा होंगे। नई दिलचस्प सियासत जन्म ले रही है। शाह महमूद कुरैशी ने नई सफबंदियों की पेशगोई कर दी। कहा PDM कोई इलेक्टोरल अलायंस नहीं। कल फजलुर रहमान नून लीग से नाला नजर आए। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। शाह महमूद ने IMF से मुलाकात को मजबूत करार दे दिया। कहा हमने स्टैंड बाय मुआहदे को पाकिस्तान की खातिर सपोर्ट किया। हमेशा रियासत पाकिस्तान के मफादात को देखेंगे। अगर मुआहदे को सपोर्ट ना करते तो डिफॉल्ट का खतरा था। इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ की वतन वापसी, नवाज शरीफ की सीनियर लीगी रहनुमाओं से मुशावरत। 14 अगस्त या सितंबर में वापसी के मशवरे। नवाज शरीफ के सऊदी अरब से करीबी साथियों से टेलीफोनिक राब्ते। कानूनी टीम से भी मुशावरत जारी। नवाज शरीफ ने टिकटों की तकसीम और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से इत्तेहाद पर भी मुशावरत की। आर्मी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग IDR से CCC कर दी गई है। आर्मी रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक पाकिस्तान की करेंसी में बेहतरी की वजह IMF के साथ मुआहदा है। जुलाई में IMF बोर्ड से स्टैंड बाय अरेंजमेंट मंजूर होना है। SB अक्टूबर तक इलेक्शन, दीगर फंडिंग और पॉलिसियों को मुतहरिक करेगा। गैर मुस्तहकम सियासी माहौल की वजह से बैरूनी फंडिंग के खतरात बरकरार हैं। माहिर मौशियात आबिद सुलैरी ने बोल से गुफ्तगू करते हुए कहा, फिच की रेटिंग में बेहतरी को अच्छी खबर करार दिया और मुस्तकबिल में पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी की उम्मीद जाहिर की। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला समेत दहशतगर्दी के 5 मुकदमात में अहम पेशरफ्त। चेयरमैन PTI और दीगर के खिलाफ ट्रायल का आगाज हो गया। पुलिस ने चालान में चेयरमैन PTI समेत दीगर को मुलजिम करार दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन PTI को कल तलब कर लिया। कल मुलजिमान को चालान की नकूल फराहम की जाएंगी। एडिशनल सेशन कोर्ट ने चेयरमैन PTI की 11 मुकदमात में अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक के लिए तौसीक कर दी। ATC जज अबुल हसनात ने कहा, अदालत किसी को सपोर्ट नहीं करती। तफ्तीश बरवक्त और जामे होनी चाहिए। प्रोसिक्यूशन ऐसी तफ्तीश करे कि इंसाफ हो। अदालत शहरियों के लिए आसानी देने बैठी है। चेयरमैन PTI की थाना शहजाद टाउन, थाना कोहसार और ATC में दर्ज केसेस में जमानतें मंजूर हुई। असल तकलीफ ये है कि इन लोगों को, ये जो कुछ टोला मुल्क के बाहर बैठा है, एजेंट के प्रॉक्सी हैं, खतरनाक सोशल मीडिया कैंपेन्स करते हैं। कभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सहारा लेकर, कभी इसकी प्रॉक्सीज बनकर इस किस्म का खतरनाक खेल खेलते हैं। उनके खिलाफ सारे सबूत आ चुके हैं। वो कहता है 9 मई के वाक़े का किसको फायदा हुआ है? 9 मई के वाक़े का फायदा पाकिस्तान के दुश्मन को हुआ है। बैरून मुल्क चेयरमैन PTI की प्रॉक्सीज मौजूद हैं। चेयरमैन PTI प्रॉक्सीज का खतरनाक खेल खेल रहे हैं। कोई नाखुशगवार वाकया हुआ तो जिम्मेदार वो खुद होंगे। मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, इस वक्त तहरीक इंसाफ का कोई तर्जुमान नहीं, सिर्फ ट्विटर हैंडलर तर्जुमान है। सवाल किया जाता है कि 9 मई का फायदा किसको हुआ? 9 मई का फायदा सिर्फ मुल्क दुश्मनों को हुआ। उस्मान बुज़दार नैब ऑर्डिनेंस का शिकार। नैब ने आमदन से ज़ायद असासों के केस में गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया। चेयरमैन नैब से वारंट जारी करने की दरख्वास्त कर दी। उस्मान बुज़दार के खिलाफ खानदान समेत 9 अरब रुपए से ज़ायद के असासे बनाने, तकर्रुर और तबादले, गंदुम बरामद और ठेकों में बेज़ाब्तगी का केस चल रहा है। नैब के मुताबिक उस्मान बुज़दार तलबी के बावजूद 14वीं मरतबा भी पेश नहीं हुए। वकील ने बताया, उस्मान बुज़दार नैब लाहौर में पेश नहीं हो सकते।
नैब ने साबिक वजीर आला के वकील से जवाब वसूल करने से इनकार कर दिया। नए ऑर्डिनेंस के तहत मुलजिम को दौरान इंक्वायरी गिरफ्तार किया जा सकता है। खानदान को एक बार फिर रिलीफ मिल गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने दीगर तमाम मुलजिमान को भी केस से बरी कर दिया। बरियत की दरख्वास्तों पर FIA ने 27 सवालात के जवाब जमा करा दिए। गवाहों के बयानात से मुतालिक अदालती सवाल पर तफ्तीशी अफसर की खामोशी। जज बख्त फखर बहजात ने ज़ारे बरहमी करते हुए रिमार्क्स किए, सीधा सीधा बताएं, कहानियां ना करें। चालान में सुलेमान शहबाज को आनत जुर्म का मुलजिम करार दिया। जवाब चाहिए, चालान के साथ जुर्म का क्या सबूत था? 7 वॉल्यूम से निकाल कर दिखाओ। डायरेक्टर होना कोई जुर्म है? सुलेमान डायरेक्टर है तो उसको फांसी लगा देते। यास्मीन राशिद की मुश्किलात में कमी ना आ सकी। अस्करी टावर हमला और थाना शादमान जलाने केस में यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। 24 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। सरफराज चीमा और एजाज चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। थाना शादमान और गुलबर्ग में सरकारी गाड़ियां जलाने का इल्ज़ाम। मियां महमूद रशीद के जुडिशल रिमांड में भी 14 रोज की तौसी कर दी गई। आप पर पाबंदी की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगाकर वापस कर दी। पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने दरख्वास्त दायर की थी। जेल में मसाइल ही मसाइल हैं, पंखा तक उठा कर ले गए। मुझे सर्वसिस अस्पताल में दाखिल कर दें तो बेहतर है। परवेज इलाही की लाहौर हाई कोर्ट से इस्तेदार। जेल में सहूलियात फराहमी केस में साबिक वजीर आला ने कहा, मेरे पाँव भी फूल गए हैं। शाह महमूद कुरैशी की तरह जमानत दे दी जाए तो बेहतर है। परवेज इलाही की बात पर अदालत में कहा। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन के इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इजलास का एलामिया जारी कर दिया। कहा, मखसूस नशिस्तों की दस्तावेजात मौसूल नहीं हुई। वजारत दाखिला 12 जुलाई तक मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन दे। वजारत दाखिला इंतखाबी खराजात की हद के रूल्स भी मुहैया करे। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 और रूल्स में जरूरी तरमीम करें। MQM लंदन की गुज़श्ता रोज़ कोरंगी में रैली। 4 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने 100 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। केस में 39 मुलजमान के नाम दर्ज किए गए। बानी MQM भी नामजद। मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना जमान टाउन में दर्ज हुआ। हुकाम के मुताबिक MQM लंदन को किसी सूरत कराची और हैदराबाद में सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बानी मुत्तहिदा की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। हैदराबाद में MQM लंदन से वाबस्तगी में 3 अफराद गिरफ्तार। पुलिस ने मोहम्मद अकबर शेख अजमेरी, डॉक्टर अमीन मेमन और मकसूद अहमद चौहान को हिरासत में ले लिया। से वापसी पर शाहिद खान अब्बासी का खुशगवार मूड। सहाफ़ी ने सवाल किया, कहाँ जा रहे हैं? साबिक वजीर आजम बोले, बाल्टी घर गई है, वो लेने जा रहा हूँ। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने शाहिद खान अब्बासी समेत दीगर के खिलाफ LNG रेफरेंस का महफूज फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया। रिमार्क्स दिए, फैसला मुकम्मल तहरीर नहीं किया जा सका, इसीलिए मजीद वक्त दरकार है। अब LNG रेफरेंस का महफूज फैसला 18 जुलाई को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने दायरे इख्तियार से मुतालिक फैसला 26 जून को महफूज किया था। कर दिए। मोदी सरकार ने आबी जारहियत करते हुए दरियाओं में पानी छोड़ दिया। चनाब, रावी और सतलुज बफरने लगे। 70,000 क्यूसेक करेला शकरगढ़ के सरहदी गांव जलाला में दाखिल हो गया। धान की काश्तकारी के दौरान खवातीन और बच्चों समेत कई अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। पंजाब रेंजर्स और रेस्क्यू 112 ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 223 अफराद को सैलाबी पानी से बाहिफाजत निकाला। कादराबाद में इंतजामिया ने 6 रिलीफ कैंप और 12 बोट पॉइंट कायम कर दिए। मुजफ्फरगढ़ के करीब बिफरी मौजें कई कच्चे मकानात बहा ले गईं। घरेलू सामान के अलावा जानवर भी पानी की नज़र हो गए। PDMA के मुताबिक पंजाब में तमाम दरियाओं की मॉनिटरिंग जारी है। चनाब और रावी से मुंसलिक नालों में अगले 48 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है।
ये अस्पताल बजाय इसके कि यहाँ पर शिफा हो, बीमारियाँ फैलाने का जरिया बना हुआ है। अंदर जब हम गए तो पता चला यहाँ पर एक्सरे नहीं हो रहा। हर किसी का एक्सरे करते हैं तो फ्री नहीं दी जाती। यहाँ अल्ट्रासाउंड इस वक्त बंद है इसलिए कि कूलिंग सिस्टम नहीं चल रहा। माफिया का काम है माल बनाओ, पैसा खाओ, बजट हड़प करो, अपने इख्तियार से ज्यादा शहर की खिदमत करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान की अब्बासी शहीद अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स 3 दिन से एहतजाज पर हैं, तनख्वाहें नहीं दी जा रही। 200 अरब से जायद का बजट है, सेहत का कहां जा रहा है? अस्पताल की इमरजेंसी और ICU का हाल देख लें। इस माफिया को बेनकाब करेंगे। अब इख्तियारात का रोना नहीं रोया जाएगा। पीपल्स पार्टी काम करेगी और नजर आएगा। शहरियों को मसाइल से निजात दिलाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने आज़म जाहिर कर दिया। कहा कराची में पानी की किल्लत और चोरी बड़ा मसला है। पानी माफिया के खिलाफ एक्शन लेंगे। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। सियासी तनकीद के जवाब काम से देंगे। सूबाई वजीर नासिर शाह बोले कोताहियों की निशानदही करें मगर बेहतरी को भी सराहा जाए। सिंध में मुतादिद तरक्याती मंसूबे लगाए गए। बिलावल भुट्टो का मिशन सूबे की तरक्की और भलाई है। ने महंगाई का झटका दे दिया, बिजली सार्फिन पर इजाफी बोझ डाल दिया। महंगी बिजली मजीद ₹1.25 महंगी कर दी गई। अगले 3 माह बिजली का बिल आवाम पर बिजली बनकर गिरेगा। कैपेसिटी चार्जेस की मद में मजीद 46 अरब 76 करोड़ रुपए आवाम की जेबों से निकाले जाएंगे। नेपरा ने इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफी चार्जेस का इतलाक जुलाई, अगस्त, सितंबर के बिलों पर होगा। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के बिलों में वसूल किए जाएंगे। इजाफे का इतलाक की इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में ₹1.90 महंगा हो गया। ₹279.80 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1 इजाफा, ₹283 में फरोख्त हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। मार्केट 377 पॉइंट्स के इजाफे से 44,585 पर बंद। फी तोला सोना ₹800 के इजाफे से ₹2,09,000 का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत ₹686 के इजाफे से ₹1,79,184 हो गई। जारी किए इनाम का ऐलान भी हुआ। नतीजा 0-0 रहा। गुलिस्तान जौहर कराची में लड़की को सरेआम हिरासत करने वाला औबाश कौन था? पुलिस ताहार सुराग न लगा सकी। SP की सरबराही में 3 रुकनी तफ्तीशी टीम बयानात रिकॉर्ड करने में मसरूफ की गई। चौकीदारों समेत 31 अफराद शामिल तफ्तीश। तफ्तीशी टीम हज्जाम की दुकान पर पहुंची। 15 मोटरसाइकिल मैकेनिक को भी तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया गया। शॉर्ट्स पहनकर घूमने वाले मुतादिद लड़कों से भी पूछताछ की गई। मुलजिम की हुर्रियत से मुमासलत रखने वाले 27 मजीद नौजवानों से भी तफ्तीश। जिम में आने वाले नौजवानों को भी चेक किया गया। पेट्रोल पंप्स की भी CCTV फुटेजेस चेक की गई। 190 CCTV कैमरों की फुटेजेस खंगाली गई। पुलिस के मुताबिक फरार मुलजिम गुलिस्तान जौहर का ही रिहायशी मालूम होता है। शहरियों को अगवा करके थाने की छत पर रखने का केस। साबिक SHO नॉर्थ नाजिमाबाद अब्दुल मुईद की जमानत मंसूख हो गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक SHO को गिरफ्तार करवाकर जेल भेज दिया। शरीक मुलजिम आसिफ की भी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। मुलजिमान पर अगवा बराए तावान का संगीन इल्ज़ाम है। मुलजिमान को उम्र कैद की सजा हो सकती है। सवाबी में गुज़िश्ता रात कत्ल होने वाली 5 साला बच्ची का कातिल गिरफ्तार। 16 साला मुलजिम पड़ोसी निकला, एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम ने बच्ची को ज्यादती के दौरान मज़ाहिमत पर कत्ल किया। हरीबा सुपुर्दे खाक, दिलखराश वाक़े पर हर आंख अश्कबार। बॉलीवुड भी मोदी की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियों की लपेट में। यह के बाद दीगरे मुसलमानों और इस्लामी अकायद के खिलाफ नफरत पर मबनी फिल्में भी बनने लगीं। संजय पूरन सिंह ने मुसलमानों के खिलाफ 72 हूरें नामी फिल्म बना डाली। मुतराज़ फिल्म की रिलीज़ पर मुस्लिम तंजीमों की तरफ से शदीद रद्द अमल। फिल्म की रिलीज़ को अफसोसनाक, नफरत पर मबनी और मुसलमानों के मजहबी अकायद की तौहीन करार दे दिया।
पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठाकर झुकेगा। खेतों खलियानों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज। बात होगी मसाइल की, लेकिन हल के साथ। देखिए ट्रांसमिशन मिशन मईशत कल से सिर्फ बोल न्यूज पर। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियां वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। मईशत की कहानी, बोल की ज़बानी, बोल के सॉन्ग हमारा पाकिस्तान की आवाम में भरपूर पजीराई। बोल हमारा पाकिस्तान सॉन्ग ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। सोशल मीडिया सार्फिन ने काविश पर खिराज तहसीन पेश किया। मिशन मईशत की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार। जेहलूम में सिलेंडर धमाके के वाक़े में अहम इंकशाफ। धमाका होटल के किचन में गैस लीकेज से नहीं हुआ। धमाका इमारत की बेसमेंट में एलपीजी की गैर कानूनी रिफिलिंग के बाद हुआ। इमारत में एलपीजी की रिफिलिंग की गैर कानूनी दुकान मौजूद थी। मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज। धमाके के नतीजे में होटल की पूरी इमारत जमीन बोस हो गई थी। 7 अफराद जाँ बहक जबकि 10 जख्मी हुए थे। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी सहाफ़ी साइमा मोहसिन ने अपनी बरतरफी पर CNN के खिलाफ लंदन में दावा दायर कर दिया। CNN पर नस्ली इम्तियाज बरतने का इल्ज़ाम। कहना था 2014 में इसराइल में रिपोर्टिंग के दौरान जख्मी हुई, जख्मों की वजह से माजूर हो गई थी। माजूरी के बाद CNN से बतौर प्रेजेंटर काम मांगा तो इनकार कर दिया। 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलंबो से एम्बेसडर पहुंच गई। पाकिस्तानी टीम श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट से पहले वार्म अप मैच खेलेगी। 2 रोजा मैच कल से शुरू होगा। दोनों ममालिक के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई से गाल, दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में शेड्यूल है। ICC वर्ल्ड कप क्वालिफायर टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। श्रीलंका, जिम्बाब्वे, नीदरलैंड के 3-3 खिलाड़ी शामिल। टीम ऑफ द टूर्नामेंट में स्कॉटलैंड के 2 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। खिलाड़ियों को उम्दा परफॉर्मेंस पर टूर्नामेंट का हिस्सा बनाया गया है। IHF ने हॉकी ओलंपिक्स क्वालिफायर के मेजबान ममालिक का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान, स्पेन और चीन मुकाबलों की मेजबानी करेंगे। स्पेन और चीन में विमेंस मुकाबलों का एक टूर्नामेंट शेड्यूल। पाकिस्तान और स्पेन में मर्दों के इवेंट में एक टूर्नामेंट होगा। मुकाबले में 13 से 21 तक जनवरी तक होंगे। यूक्रेन अभी तक नेटो की रुकनियत के लिए तैयार नहीं है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का इंटरव्यू। कहा यूक्रेन में रूस की जंग खत्म होने की जरूरत है। अमेरिकी सदर लिथुआनिया में नेटो सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास का मकसद रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन के साथ यकजहती का इजहार करना है। नेटो मेंबरशिप होने तक अमेरिका और नेटो इत्तेहादी रूस के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए यूक्रेनी अफवाज को दरकार दिफाई मदद और असलहा फराहम करते रहेंगे। सदर जो बाइडेन की 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बरतानवी वजीर आजम से मुलाकात। बरतानिया और अमरीका के ताल्लुकात इंतहाई मजबूत हैं। मुलाकात में इत्तेफाक। दोनों ममालिक के अवाम के फ़वाइद के लिए मुश्तरका मुआशी और सिक्योरिटी में ताउन पर गौर। बाइडेन कहते हैं यूक्रेन को क्लस्टर बमों की फराहमी से बरतानिया से तजारती मुआहदे में खलल नहीं पड़ेगा। अमरीकी सदर बादशाह चार्ल्स से मुलाकात के लिए विंडसर जाएंगे। मुलाकात के दौरान माहौलियात के मौजू पर गुफ्तगू होगी। 25 अफगानियों के कत्ल के एतराफ़ में शहजादा हैरी पर मुकदमा चलाया जाए। अफगान तालिबान ने मुतालबा कर दिया। सीनियर रहनुमा सुहेल शाहीन ने इंटरव्यू में कहा कि शहजादा हैरी को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने 25 अफगानियों को मारा। उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। ये इंसानी हुकूक के अलमबरदार और चैंपियन बनते हैं, लेकिन हकीकत में ये मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क में मूसलाधार बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। रॉकलैंड काउंटी में सैलाबी पानी घरों में दाखिल, मुतादिद गाड़ियों को बहा ले गया। हिडसन वैली में फ्लड वार्निंग जारी। जनूबी मशरकी काउंटीज में मजीद सैलाब का इम्कान। रेले से एक शख्स हलाक, 9 को जिंदा बचा लिया गया। बीजिंग के स्कूल में दहशतगर्दी चाकू मारने के वाक़े में 3 बच्चों समेत
6 अफराद हलाक हो गए। किंडरगार्टन स्कूल में एक शख्स ने घुसकर अंधाधुंध चाकू के वार किए। हलाक होने वालों में 2 वालिदैन, 1 उस्ताद और 3 तालिब इल्म शामिल हैं। पुलिस ने 25 साला हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। हमले की मजीद तहकीकात जारी। अनोखी सड़क दिन में सिर्फ 2 बार नजर आती है। खलीज बजनेफ नामी इलाके को जजीरे नोयर माइट्रोयर से जोड़ने वाली सड़क रोजाना समंदर के पानी में गायब हो जाती है। सड़क को दिन में चंद घंटे के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। मारूफ शायर, अफसाना निगार, कॉलम निगार अहमद नदीम कासमी की 17वीं बरसी। बच्चों के इस्लाही ड्रामे हों या समाजी तब्दीली की तहरीरें, नसर से नज़म तक हर लफ्ज़ सदाए कासमी बनकर आज भी उम्मीद का दिया है। अदबी उफ़क़ पर उनकी तहरीरें आज भी कदर की निगाह से देखी जाती हैं। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।